एक शख्स ने सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए अपनी 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे नहर में धकेलने के बाद कई दिनों तक परिजनों को गुमराह करता रहा, उन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा। घर वालों को बताता रहा कि बच्ची का इलाज चल रहा है, लेकिन एक फोटो ने पूरे घटनाक्रम से पूरा ये जो राज था इससे पर्दा हटा दिया। कहाँ का पूरा मामला है और क्या घटनाक्रम है, विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल। महाराष्ट्र में एक शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी 6 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया ताकि वो सरपंची का चुनाव लड़ सके। दरअसल उसे 3 बच्चे होने के कारण सरपंची के चुनाव में अयोग्य होने की आशंका जता रही थी। इसी चिंता के चलते उसने वर्तमान सरपंच से मिली भगत करके ये पूरी प्लानिंग की और इसके बाद अपनी ही बच्ची को नहर में धकेल कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के केरूर गांव का रहने वाला पांडुरंग कोंडमंगले अपनी 6 साल की बच्ची की हत्या करके वापस गांव लौट आया था। एक नहर पे जब उसकी लाश मिली, पुलिस ने उसे निकलवाया और जब उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी, इसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हो पाया। दरअसल पांडुरंग की 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 जुड़वा बेटियां, और वो गांव में विराट सलून नाम से एक दुकान चलाता है और वो अब आगामी पंचायत चुनाव में सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के पंचायत राज कानून के तहत 3 बच्चे होने के चलते कोई भी वहां पर सरपंची का चुनाव नहीं लड़ सकता है और पांडुरंग को सरपंची का चुनाव लड़ना था और उसे ये डर सता रहा था कि 3 बच्चों के चलते कहीं वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित ना हो जाए। इसलिए उसने इस पूरे मामले पर पहले वर्तमान सरपंच गणेश शिंदे से बातचीत की। इसके बाद दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पहले तो योजना ये थी कि किसी को बच्ची को सौंप दिया जाए, किसी और को गोद दे दिया जाए, लेकिन नाम जन्म प्रमाण पत्र में होने के चलते ये जो तरीका था वो उनको कारगर नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने उस बच्ची की हत्या करने की योजना बनाई। साजिश के तहत आरोपी पांडुरंग कथित तौर पर पहले बच्ची को बाइक से तेलंगाना के निजामाबाद ले गया, जहां पर निजाम सागर नहर के पास बच्ची को ले जाकर टहलाते हुए उसे नहर में धकेल दिया और वहां से वापस लौटाया। क्योंकि वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे खेतों में, इसलिए जब उन्होंने नहर पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो फौरन नहर के पास पहुंचे और उस बच्ची को नहर से बाहर निकाल लिया। क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी में शव नहीं रहा था, इसलिए पहचान करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। उसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस बच्ची के शव की तस्वीर जब अखबारों में देती है तो महाराष्ट्र का एक युवक जो है वो उस तस्वीर में देखकर बच्ची को पहचान जाता है। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी पिता से पूछताछ करती है। पूछताछ में पहले वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, बताता है कि बच्ची का इलाज चल रहा है इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो अपने दावों के पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाता। इसके बाद पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो युवक टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया और उसने पूरी घटनाक्रम, पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं वर्तमान सरपंच गणेश शिंदे को सह आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये पूरी घटना महाराष्ट्र सहित देश भर में चर्चा में बनी हुई है कि कैसे एक शख्स ने सिर्फ सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। पहले उसे हादसा दिखाने की कोशिश की और फिर पुलिस को और घर वालों को गुमराह करता रहा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC24 डिजिटल।